जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 40 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बीएड, बीटीसी व सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का हमारा यह गणित का सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आ जाइए दोस्तों, चलते हैं फिर बिना समय गवाए आज के इस सेशन पर। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, गणित का अर्थ यानी गणित का अर्थ क्या है। गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिनकी सहायता से हम परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध करते हैं। यानी कि गणित ऐसा विज्ञान है कि जिसमें अंक, अक्षर, चिन्ह, संक्षिप्त संकेत आते हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी वस्तु का परिमाण ज्ञात करते हैं, किसी की दिशा ज्ञात करते हैं तथा किसी भी स्थान का बोध करते हैं। गणित विषय का आरंभ गिनती से ही हुआ है। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है। यानी कि इसमें एक आ गया है, गणित विषय का आरंभ गिनती से ही हुआ है और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है। यानी कि इसमें संख्या पद्धति पर ही पूरा गणित आधारित है और इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से हम गणित की अन्य शाखाओं को विकसित कर सकते हैं। यानी संख्या पद्धति इसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को हम विकसित भी कर सकते हैं। देखते हैं इसके बाद देखते हैं गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। आज के युग में गणित अत्यंत आवश्यक हो गया है। सूर्य आदि ग्रहों की गति ज्ञात करने में, ग्रहण का समय ज्ञात करने में, ग्रहण कब पड़ेगा, कितना समय है, कितना क्या है, उसके बारे में गणित की ज़रूरत पड़ती है। दिशा ज्ञात करने में, देश तथा समय ज्ञात करने में, यानी कि दोस्तों देश नहीं है, यहाँ पे दिशा लिखा हुआ है, दिशा मिस्टेक हो गई है। यानी कि दिशा तथा समय ज्ञात करने में, चंद्रमा के परिलेख आदि में, चंद्रमा के परिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वत्र गणित का काम पड़ता है। किसमें? चंद्रमा की जानकारी में प्राप्त में गणित का काम पड़ता है। द्वीपों, समुद्रों और पर्वतों की संख्या ज्ञात करने में, व्यास और परिधि ज्ञात करने में, लोक परलोक में रहने वाले सभा भवनों एवं गुंबदाकार मंदिरों के परिमाण तथा अन्य नाते गणित की सहायता से ही जाने जा सकते हैं। यानी जो भी जानकारी प्रकृति में लेनी हो वो उसमें गणित बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गणित का। बिना गणित के हम कुछ भी ज्ञात करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। अधिक क्या कहें, सचराचर यानी सचराचर का मतलब हो गया सब जो सत्य है। इन तीनों लोकों में जो कुछ भी वस्तु है उसका अस्तित्व गणित के बिना संभव नहीं हो सकता है। यानी कि जो भी वस्तु है वो गणित के बिना संभव नहीं है। गणित को विद्यालय पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के लिए मुख्य कारण है। यानी कि गणित को विद्यालय के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान क्यों दिया जाता है, उसके अनेकों कारण हैं। देखते हैं क्या क्या कारण है इसके। पहला कारण है इसका, गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। यानी कि गणित का मानव के जीवन से, दिनचर्या से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। गणित बच्चों को तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। बच्चों के अंदर तार्किक दृष्टिकोण, सोचने समझने की क्षमता विकसित करता है। गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित क्या है, अन्य विषयों की अपेक्षा सबसे अलग तार्किक क्रम से सोचने का विकास करता है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित क्या, एक यथार्थ विज्ञान है। यह विज्ञान विषयों का आधार है। ये क्या है, विज्ञान विषयों का आधार भी माना गया है। देखते हैं इसके बाद गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित क्या, मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक है। गणित का ज्ञान क्या है, चरित्र निर्माण करने में भी सहायक है और नैतिकता के विकास में भी सहायक है। बच्चों में अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का विकास होता है। यानी कि गणित की सहायता से बच्चों में अनुशासन संबंधी गुण का विकास होता है
और विशेषताएं होती हैं अनुशासन संबंधी, उनका भी विकास होता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब हर जगह एक जैसी है। सार्वभौमिक का मतलब हर जगह कहीं भी चले जाओ गणित की भाषा एक जैसी मिलेगी, सब जगह एक समान मिलेगी। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों में सहायक होता है, जैसे विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, जो भी विषय हैं सब में गणित का प्रयोग होता है। गणित में सार्थक, अमूर्त एवं संगत रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित में क्या किया जाता है? सार्थक, अमूर्त एवं संगत रचनाओं का संग्रह किया जाता है। गणित समूहों तथा संरचनाओं का अध्ययन है। गणित जो है समूह, इस गणित में समूह आते हैं, संरचनाएं आती हैं, इन सब का अध्ययन करना ही गणित है। विभिन्न स्तरों पर गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय मुख्य निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। अब देखते हैं, जब गणित का पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है, गणित का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, तब हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। जो बातें ध्यान रखी जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे अब। गणित का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, यानी कि बालक की क्षमता पर आधारित होना चाहिए। जिस क्लास का बच्चा होगा उसी आधार पर गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए। उसमें कोई न कोई क्रिया होनी चाहिए मुख्य ऐसी कि जिसके आधार से गणित को हम सॉल्व कर सकें। विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक व तार्किक ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए। जो गणित की विषय वस्तु होती है उसे मनोवैज्ञानिक व तार्किक ढंग से, यानी सोचने समझने की क्षमता से, उसी हिसाब से हमें व्यवस्थित करना चाहिए उसे। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे क्लास में कोई बच्चा होशियार होता है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है, उसमें गणित में हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए, जो कमज़ोर बच्चा है उसको उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वही कह रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। गणित में कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। गणित में जो कठिनाई होती है उसके स्तर को भी ध्यान में रखकर निर्माण करना चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्माण में अध्यापक की सहमति लेनी चाहिए। यदि कोई नया पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं तो उसमें अपने अध्यापक की सहमति लेना जरूरी है। पाठ्यक्रम के निर्माण में अध्यापक की सहमति लेनी चाहिए और उद्देश्यों को आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनीय बनाना चाहिए। जो उसमें गणित के उद्देश्य हैं उनको अपनी जो जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार ही उसे परिवर्तनीय बनाना चाहिए, यानी उसे परिवर्तन कर सकें। विषयों में सहसंबंध दर्शाना चाहिए। विषयों में सहसंबंध भी दर्शाना चाहिए। अभी मैंने बताया था जैसे विज्ञान में भी संबंध होता है गणित का, जियोग्राफी यानी भूगोल में भी होता है, बायोलॉजी में भी होता है, यानी कि लगभग हर विषय में गणित का प्रयोग होता है। गणित का विज्ञान में अधिकतर प्रयोग करना चाहिए, यानी कि गणित का अधिकतर प्रयोग किस में करना चाहिए? विज्ञान में करना चाहिए। देखते हैं इसके बाद पाठ्यक्रम रुचि एवं अभिरुचिपूर्ण होना चाहिए। यानी कि गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? रुचिपूर्ण और अभिरुचिपूर्ण होना चाहिए, जिसमें बच्चे का मन लग सके। गणित पाठ्यक्रम में पहेलियाँ व मनोरंजन वाली समस्याओं का समावेश होना चाहिए। यानी कि गणित के पाठ्यक्रम में पहेलियाँ होनी चाहिए, पहेलियों के माध्यम से क्वेश्चन हल हो सके, और मनोरंजन वाली ऐसी कोई समस्या का समावेश होनी चाहिए जिससे बच्चे का उसमें मन लगा रहे। संस्कृति व सभ्यता हेतु संरक्षण के ज्ञान का सिद्धांत होना चाहिए। यानी कि संस्कृति हमारी क्या है और सभ्यता क्या है। जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है उसी के आधार पर उसी के संरक्षण हेतु हमें क्या उसका सिद्धांत रखना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित होना चाहिए। जैसा हम जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसी हिसाब से जीवन से संबंधित होना चाहिए गणित। देखते हैं इसके बाद गणित की शाखाएँ। गणित की शाखाएँ होती हैं जैसे अंकगणित हो गया, अर्थमेटिक बोलते हैं इसे, बीजगणित हो गया, अलजेब्रा हो गया और रेखागणित हो गया। ये गणित की शाखाएँ होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद ये, यानी अंकगणित क्या होता है, बीजगणित क्या होता है और रेखागणित क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो जैसे हमने सबसे पहले देखते हैं अंकगणित। अंकगणित में क्या होता है? यानी कि अंकगणित
अंकगणित में क्या होता है, केवल अंकों का प्रयोग होता है। यानी कि गणित का वह भाग जिसमें केवल अंकों का प्रयोग होता है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यानी प्लस माइनस, कुल मिला के संकेत और अंकों का ही प्रयोग होगा, वो होता है अंकगणित। केवल हमें अंक 1 से लेकर यानी कितनी भी संख्या, माइनस की भी संख्या हो सकती है, भिन्न भी हो सकती हैं, प्लस माइनस की भी हो सकती है, कुछ भी संख्या हो उसमें क्या है, केवल अंकों का ही प्रयोग होना चाहिए, स्पष्ट संख्या होनी चाहिए उसमें, वो होता है अंकगणित। इसके बाद देखते हैं बीजगणित। यानी कि इसके बाद देखेंगे बीजगणित क्या होता है। बीजगणित, बीजगणित में क्या है, जैसे सर्वसंख्याएँ आती हैं और बहुपद आ जाते हैं, यानी कि अज्ञात राशि आती है, जैसे एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, या फिर 2 पदों में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई संख्या भी आ जाती है। यानी कि इसमें अंकों के साथ साथ, इनमें अंकों के साथ साथ हमें बीजीय व्यंजक यानी एक्स वाई जेड ए बी ऐसे डिजिट हमें मिल जाएं, यानी कि अंकों के साथ में हमें एक्स वाई जेड ये भी संख्या मिल जाए, उसे कहते हैं बीजगणित। बीजगणित में अंकों के साथ साथ एक्स वाई जेड बीजीय व्यंजक जो अज्ञात राशि होती है उनके लिए हम एक्स वाई जेड का प्रयोग करते हैं। तो गणित में इन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उसे हम बीजगणित कहते हैं, यानी कि अलजेब्रा। बीजगणित को इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा। देखते हैं इसके बाद, देखते हैं रेखागणित क्या होता है। यानी रेखागणित में हमें क्या है, नाम से स्पष्ट हो रहा है रेखागणित, यानी रेखा जिसमें रेखा आ जाए, रेखा का गणित। रेखागणित का मतलब जिसमें रेखा का प्रयोग हो, यानी कि इसमें हम किसी त्रिभुज का मान याद कर रहे हैं, त्रिभुज आ जाएगा, कोई हम चतुर्भुज आ गया चतुर्भुज, कोई वृत्त आ गया यानी कि सर्कल आ गया, यानी जो आकृति होती हैं जिनमें रेखाओं का प्रयोग होता है, उसे ही हम रेखागणित कहते हैं। जिसमें रेखाओं का प्रयोग होता है उसे ही रेखागणित कहते हैं। रेखागणित को इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री। रेखागणित को इंग्लिश में बोलेंगे जियोमेट्री। रेखागणित को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जियोमेट्री। दोस्तों आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि सभी क्लासों का नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।